आई थिंक ये पंजाबी पंजाबी जो है ना, ये सिख लोगों के अलावा बाकी लोगों ने सबसे ज्यादा बेचा है। पॉइंट इज, जब भी कोई सिख कमेडियन स्टेज पे जाएगा ऑन टीवी, ढोल बजेगा बजेगा, भंगड़ा होगा ही होगा। तो Yeah. आई डोंट वांट टू गेट ऑन स्टेज विद दैट, एटलीस्ट टिल द टाइम माय करियर इज गोइंग गुड। जिस दिन जाएगा, जिस दिन मैं चला जाऊंगा, समझ आना कि भाई थोड़ा सा ऐसा ऐसा डिप आया और किस्तें पड़ी हैं घर की। लाइक आई वुड रादर सेव or not spend extra money rather than seeing that day when I have to dance to get on stage. This is me saying this after, you know, being a traditional trained folk dancer. और वो वैसे वो मैं अपने लिए करता हूँ, लाइक एक काम तुम सबके लिए करते हो, एक काम अपने लिए करते हो ना। लाइक आई लव डांसिंग, राइट, एनी टाइम मैं घर पे भी डांस करता हूँ अपना, बट मैं स्टेज पे कभी स्टैंड अप करने के लिए वो नहीं करना चाहता। Hello and welcome to the Dead End Chat Room. I'm your host Manush Kapil, and joining me today is Jasprit Singh. Jasprit, you've got a new special out. We're going to talk about that. Welcome to the show. थैंक यू मैन, थैंक यू भानु, थैंक यू हैविंग मी। काफी अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके। डियर चैट रूम, यस। We'll come to the special, which is called Koi Lot Nahi, and which is now streaming on Amazon. But first, tell me about growing up in Amritsar. What were you like as a child? मैं मतलब बहुत ही टॉकेटिव था और डिसेंट इंटेलिजेंट था। ऐसा कि मतलब माय कॉन्सेप्ट्स वर क्लियर, बट आई एम नॉट वेरी, यू नो, ऐसा होता है ना डीप डाइव करने वाले पढ़ाई के टाइम पे, वो नहीं था मैं, बिकॉज आई हैड सो मेनी थिंग्स गोइंग इन माय हेड। तो मैं पढ़ने में लिखने में इतना ज्यादा वो नहीं था। एंड सेकेंडली, मेरे को कभी दिमाग में ना ऐसा आया भी नहीं था कि मेरे को ऐसा लाइफ में टॉपर वगैरह बनना है कुछ, या यू नो ऐसा कुछ बहुत ही फोड़ना है लाइफ में, या आई वांट टू बी द नेक्स्ट सीईओ ऑफ अ कंपनी। मेरे को ऐसा कोई वो नहीं थे। आई जस्ट वांटेड टू, यू नो, हैव फन इन माय लाइफ, डू गुड वर्क एंड थोड़ा सा पैसा कमाओ एंड उस पैसे को यूज करो जॉब खत्म होने के बाद टू हैव अ गुड लाइफ। ये मेरे गोल थे। ऐसा नहीं कि मैं इलीगल काम करना चाहता था, वैसा नहीं था कभी भी। आई ऑलवेज वांटेड टू डू एथिकल स्टफ ओनली। बट मेरे को ऐसा नहीं था कि यार, यू नो, कि हमें अपने स्कूल में टॉप करना है, या आई डिडंट हैव दोस काइंड ऑफ एम्बिशंस। आई जस्ट वांटेड टू बी अ बेटर पर्सन। एंड ये सब चीजें आजकल आई हैं सोशल मीडिया पे, मैं बचपन में सीख गया था ये चीजें। And you said in an interview, पहले भी आपने बोला था, अभी बोल रहे हो, you were always like the funniest person in your group as a kid, right? और मैं पंजाब में, I grew up there, I know being the funniest person in the group can get you beaten up quite badly. So did it ever get you into trouble with like your friend? लकीली नहीं, बिकॉज एक कई कई लोगों के ना होता है थोड़ा सा दैट दे कैन गेट अवे विद इट। एंड सेकेंडली, समटाइम्स यू से समथिंग फनी व्हिच जिसको बोला गया है, दैट पर्सन आल्सो फील्स कि यार मतलब बेइज्जती फील हुई, लेकिन बात तो फनी थी। तो मैं वैसे भी, मैं खुद भी एज अ, यू नो, पर्सन भी, इफ यू हैव सीन माय स्पेशल आल्सो, आई हैव सेड इट इन दैट आल्सो दैट आई एम अ वेरी प्रो इंसल्ट गाय। आई जेन्युइनली लाइक गुड इंसल्ट्स, राइट। मतलब कोई क्वालिटी बेइज्जती कर देना तो मेरे को जेन्युइनली अच्छा लगता है। लाइक यू कांट रियली गेट एंग्री इफ इट्स अ फनी इंसल्ट। तो जनरली मतलब अब क्लास में तो क्या ही गुंडागर्दी होगी कि मैं किसी पे कुछ क्रैक कर दूंगा। आई यूज्ड टू गेट इनटू लाइक स्मॉलर फाइट्स, बट ऐसा नहीं कि मतलब तो हाथापाई हो रही क्लास में। बट मोस्ट ऑफ टाइम इट वाज लाइक इवन विद टीचर्स आई यूज्ड टू बी वेरी फनी। यू नो, कुछ कहते थे, मैं कुछ कहता था, दे वुड स्माइल एंड जस्ट से यार मतलब तू ऐसा आदमी क्यों है। बट मोस्टली लाइक इट वाज नॉट इन अ सेंस ऑफ लाइक क्रैकिंग जोक्स, बट इन सेंस ऑफ एंटरटेनिंग वाला सीन थोड़ा सा था ही मेरा। तो प्लस आई वाज वेरी शॉर्ट एज अ किड। लाइक वेरी शॉर्ट मतलब वेरी शॉर्ट। लाइक रिसेंटली मेरे बचपन क्लासमेट ने ऐसे रैंडमली फोटो भेज दी 10th स्टैंडर्ड की, व्हिच आई थॉट वाज ऑफ 7th स्टैंडर्ड। दैट्स हाउ शॉर्ट आई वाज। सो मतलब मैं क्लास की सभी लड़कियों से छोटा था हाइट में। आई जस्ट सडनली ग्रू अप इन 11th। लाइक आई जस्ट शॉट टू 5'11" सडनली फ्रॉम 5'2", सडनली इट हैपेंड। तो एक वो भी था कि थोड़ा मजाक वजाक बनता ही था, क्योंकि बचपन में करते हैं, बुली तो करते हैं बच्चों को। तो वो हमारे भी होता था, बिकॉज आई वाज द शॉर्टेस्ट वन, बट अगेन आई वाज द फनी पर्सन इन द क्लास। तो फिर वो मैं वैसे फील भी नहीं करता था, एंड आई जनरली हैड बेटर जोक्स देन दे हैड ऑन मी। सो उनको लगता था ये थोड़ा सा आदमी थोड़ा हरामी किस्म का है, इसको मतलब ऐसे यारी दोस्ती बना के रखो इससे, ताकि थोड़ा सा लाइफ में फन बन रहे। प्लस हाँ, इंपॉर्टेंट वो भी था कि थोड़ा सा मैं जस्ट बिलो द टॉपर वाला इंटेलिजेंट था। तो इसलिए फिर इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन कि अगर तुम्हारे बातें बातें करने का सीन भी है और तुम नंबर भी ले आते हो डिसेंट, तो लोगों को समझ नहीं आती कि आदमी है क्या। You've been doing comedy for 7 years now. Yep. And 7 years, you've done lots of shows all over the place. First of all, how has your life changed over the last 10 years? Like, how 7 years? How has comedy sort of changed your worldview in your life? तो कॉमेडी में एक ही सबसे ज्यादा ये हुई that जो मेरे आसपास के लोग थे ना, वो काफी वोक थे इन टर्म्स ऑफ कि नॉट नॉट एवरीबडी इन द गुड सेंस, बट दे वर टॉकिंग अबाउट स्टफ जिसके बारे में मैंने कभी पहले सोचा नहीं था, या उस तरह का व्यू नहीं रखता था, या फिर उस पर्सपेक्टिव की तरह से सोचा नहीं था, या फिर काफी चीजें जो मेरे को पता ही नहीं थी एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक ग्लोबल सिनेरियो में।
मेरे को पता है रूट लेवल पे इंडिया में क्या दिक्कतें हैं, क्या कुछ होता है इंडिया में, वो सब मेरे को पता है। बट काफी चीजें हैं जो कि मॉडर्न सेंस में, जो कि अभी पीपल आर ओके विद इट, बट 10 years बैक पीपल वर वेरी यू नो रिस्ट्रिक्टेड अबाउट इट, इसके बारे में बात नहीं करनी, इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है। देयर वर सो मेनी स्टीरियोटाइप्स अबाउट अबाउट जो एलजीबीटीक्यू प्लस लोगों के लिए है, उसके स्टीरियोटाइप कितने हैं हमारे बॉलीवुड में। तो मेरे आसपास वो लोग थे जिन, या फिर पेट्रियार्की के बारे में, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें जो तुम्हें पता था कि हाँ ये कहीं तो गलत हो रहा है, ऐसा क्यों है कि लाइक डिवाइड क्यों है कि औरतों को पूछना को पड़ता नौकरी करने से पहले हमारे यहाँ पे, राइट? वो सब चीजें तो पता होती थी, बट यू डोंट नो कि इस पूरे कॉन्सेप्ट का क्या सीन है, और ये व्हेन डिड इट स्टार्ट, और हाउ डज इट अफेक्ट द एंटायर वर्ल्ड, राइट? तो मैं सिर्फ इतना पता होता है कि तुम अपने वर्ल्ड में सोचते थे हाँ यार यहाँ पे गलत हो रहा है, आई ऑलवेज न्यू कि ये गलत है, ये सही है, बट आई नेवर न्यू कि इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, या कब शुरू हुआ था यहाँ, वो सब चीजें। तो मेरे आसपास के लोग जो थे ना कॉमेडी में, they were really woke in that sense. तो because of them I got to know so many things जो कि मुझे पहले पता नहीं थी, जिनके बारे में मैंने पढ़ा, या एटलीस्ट उनके विचार पढ़े, या उनके काउंटर विचार पढ़े, जिसकी वजह से आई थिंक मेरा वर्ल्ड व्यू काफी बेटर हुआ है। स्ट्रीट स्मार्ट तो हम हैं, बट ये सब चीजें जो है दे नीड लर्निंग, राइट? प्लस अनलर्निंग। तो उसमें काफी लोगों ने मतलब ऐसे रैंडम हेल्प की विदाउट इवन दे नोइंग अबाउट इट। ऐसे मैंने रैंडमली पढ़ लिया, तो तुम्हें लगता है हाँ यार क्यों ना पढ़ सकते हैं हम लोग, तो वो चीज़ों में बहुत फायदा हुआ मेरे को। एंड सेकेंडली हाँ, कुछ कुछ कॉमेडी में भी हुआ, बिकॉज मेरे को ग्लोबल सीन कॉमेडी का बिल्कुल नहीं पता। मेरे को सिर्फ एक दो कॉमेडियंस पता थे, मतलब हम वो लोग हैं जिनको सिर्फ रजत बिटर पता था, वो भी किसी ने एक दिन दिखाया था, एंड दैट वाज द ओनली थिंग, राइट? उसके अलावा मुझे पता ही नहीं था कि स्टैंड अप क्या होता है ग्लोबली। सो उन वो देखने के बाद मुझे लगा था कि हाँ राइट, तो आई बिकेम मोर यू नो काइंड ऑफ अप्रिशिएटिव, और एटलीस्ट अ गुड कंज्यूमर ऑफ ऑल काइंड ऑफ कंटेंट। तो मेरे को वो कंटेंट भी मैंने देखना शुरू किया जो मेरे को लगता था कि ये तो मैं कभी पसंद ही नहीं कर पाऊंगा, बट वो भी देखा, देन आई अंडरस्टूड कि ओके ये इस तरह सोच रहे हैं, मे बी आई लाइक इट और डोंट लाइक इट, तो बट दिस स्टिल कैन एग्जिस्ट, राइट? तो वो सब चीजें जो है ना, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर नेचर ओनली, that you become appreciative not just of content but other stuff also, कि ये वाला आइडियोलॉजी या ये वाली चीज है, या कि ये बंदा अलग सोच सकता है, ये बंदा मुझे गाली दे सकता है, दे आर अलाउड टू एग्जिस्ट, राइट? तो उस तरह से आई थिंक मैं काफी ऐसा दिमाग से इवॉल्व तो हुआ। एंड सो 7 साल में लाइक यू बीन डूइंग लॉट्स ऑफ शोज, यू आपने काफी वीडियोस भी डाली हैं यूट्यूब पे, बट इट टुक 7 years फॉर द डेब्यू स्पेशल व्हिच इज कोई लोड नहीं. सो हाउ डिड यू नो दिस वाज द राइट टाइम टू डू द स्पेशल? आई डोंट नो मैन, इट जस्ट हैपेंड। एंड ऐसा नहीं कि पहले ऑफर नहीं आया था, पहले ऑफर थे मेरे पास, राइट? इससे पहले मेरे पास स्पेशल का ऑफर था बैक इन 2018, when XYZ platform asked me. So 2018, yes, 18. So they asked me, तो I said no because I'm a very cool guy. तो मैं बोला नहीं नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मैं कॉमेडी और करना चाहता हूँ। एंड उस टाइम मैं पहला अपना आर टूर कर रहा था आफ्टर द वीडियोस, आफ्टर 30 minutes ऑफ वीडियोस मैंने पहला आर टूर करना शुरू किया था अपना। एंड आई हैड अ गुड शो, उस पर भी अच्छा रिव्यूज आ रहा था, बहुत लोग फन कर रहे थे उस पर भी। एंड उस टाइम मुझे आया था कि स्पेशल करोगे, एंड दैट वाज द टाइम जब फर्स्ट लेयर ऑफ स्पेशल आने शुरू हुए थे ना, उसके जस्ट बाद वाला सीन है ये। आई थिंक इट वाज 18 ओनली, सो तब की बात है। सो आई सेड नो बिकॉज आई सेड आई एम नॉट रेडी फॉर इट एंड आई एम नॉट इन अ हरी राइट नाउ, कि मतलब एक फटाफट चेक ले लो एंड फिर देखें क्या करना है, बिकॉज आई वांट कि कुछ भी जो ऑनलाइन जाए, अगर वो 1 घंटे का जा रहा है तो इट शुड एटलीस्ट मेरी तरफ से तो ऐसा हो कि मेरे को लगे कि हाँ ये लोग पूरा देख लेंगे, राइट? आई एम नॉट श्योर कि अभी भी लोग पूरा देखेंगे नहीं देखेंगे, मेरा इतना स्किल है कि नहीं है, आई एम वेरी ओके विद दिस, बट एटलीस्ट मेरी तरफ से तो वो ईमानदारी हो ना कि हाँ मेरे को लगता है ये वाला जो है ये मैं संभाल लूंगा। तो उस टाइम मैंने मना कर दिया था, एंड आफ्टर दैट आई गॉट बैक with the new R, and then Amazon asked me, I said yeah, this is something that I want to put out. So उस टाइम पे मैं फुल फ्लेज फ्रंट फुट पे था कि हाँ यार ये वाला आर तो मैं चाहता ही हूँ कि चला जाए ऑनलाइन एज अ शो। सो आफ्टर दैट हैपेंड, तो एंड आई डोंट थिंक इट्स लाइक टू लेट फॉर दिस, आई थिंक दिस इज लाइक परफेक्ट परफेक्ट काइंड ऑफ टाइम। 7 साल बहुत है यार, मतलब ठीक ही है, जल्दी मिला स्पेशल तो ये वाला भी। नहीं नहीं, आई वाजंट सेइंग इट वाज टू लेट. इन 2019 आई गेस। इस शो मैंने स्टार्ट, इसका जो एक जोक है, इफ यू सीन द स्पेशल राइट, तो Yeah, उसका जो जोक है ना क्या हो गया, द वन वेयर आई वाज कॉट स्लीपिंग व्हाइल yeah, स्टडिंग, तो वो जोक जो है वो जनवरी 2018 का है। सो वो जोक मैंने तब लिखा था, विच इज लाइक 4 साल हो गए उसको लिखे हुए। क्योंकि मेरे पास उसका पहले ओपन माइक रिकॉर्डिंग मिला था मुझे, विच वाज इन जनवरी 2018, दैट्स हाउ आई नो दैट इट वाज रिटन देन। सो उसके बाद आई वाज जस्ट राइटिंग जोक्स बिकॉज़ नोबडी, आई थिंक नोबडी राइट्स एन आर,
दिस इज व्हाट आई फील, बिकॉज अभी थोड़ा सा हो गया ना आफ्टर यू नो जाके स्टार्टेड पुटिंग आउट शोज जिसमें 1 घंटा एक ही बात होती है, अब सब लोगों को वही हो गया कि यार यही तो करना है, बिकॉज हम हैं क्या, हम इंसान वही तो हैं कि हम वी जस्ट लुकिंग एट समबडी कि हम उसकी कॉपी बन सकते हैं क्या, तो वो सीन है। तो जब से वो हुआ था उसके बाद सबने सोचा है अब तो एक ही टॉपिक पे पूरा 1 घंटा करना है, चाहे सेंस बने ना बने, चाहे टाइट जोक्स हो ना हो। दे डोंट रियलाइज कि उन पे वो स्टाइल सूट करता है या वो एक्सपर्टीज है, तुम्हें नहीं है। जस्ट राइट जोक्स फर्स्ट, राइट। तो मैं तो सिर्फ जोक्स ही लिख रहा था अपने लिए, एंड उस टाइम पे मैं पिछला शो टूर कर ही रहा था अपना, which I toured for like close to 1 year and 6-7 months। तो फेब में वो टूर खत्म हुआ था 19 की, और उस टाइम तक मैं इसका भी ट्रायल शुरू कर ही दिया था। एंड आई जस्ट वांटेड कि मतलब इसका 1 घंटा मैं करूँ टूर, दैट्स इट। आई जस्ट टूर्ड लाइक 75-80 मिनट्स, इनफैक्ट 90 मिनट्स ऑफ मटेरियल। तो वो धीरे धीरे करते कर शफल करते करते बिकेम समथिंग। जोक्स काफी ऊपर नीचे हुए थे। तो उसमें से जो थिएटर वाला बिट है, द कपल आई मेट इन अ थिएटर व्हिच इज ऑन यूट्यूब, व्हिच इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस शो, एंड इट यूज्ड टू कम जस्ट बिफोर द मोटिवेशन वाला बिट। इट वाज द सेकंड बिट ऑफ द शो। सो वो रिमूव कर दिया। उसके बाद आई थॉट स्टिल मेक सेंस, एंड मतलब आई विल फाइंड अ सेगवे हाउ डू मूव फ्रॉम दिस टू दिस। तो मेरे को अभी भी लगता है कि शो में सेगवेज काफी स्मूथ है, एंड यू नेवर नो व्हेन इज मूविंग टू अ न्यू टॉपिक, एंड देन यू रियलाइज ओ ये तो पंचलाइन चेंज होगी, बट फ्लो नहीं समझ आया। मेरे को तो लगता है ये शो मेरे पिछले काम से बहुत बेहतर है। So as you like on the road, जैसे आपने show को fine tune किया and as it evolved, uh, what was the moment where just maybe when the standing ovation started, but what was the moment where you were like, okay, this is a set that I want to now take to like I want to shoot and I want to put it out as a special. ये तो जब when I was in talks with Amazon for the special, तभी I had couple of more jokes। तो then I figured out कि मेरे को कौन कौन से जोक इसमें पसंद नहीं है, राइट। आई विल बी ऑनेस्ट। तो मेरे को था मतलब लाफ आ रहा है उनपे, एंड हर बार लाफ आ रहा है, एंड लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई ये तो बात सही था, बट रियली क्योंकि मुझे तो पता ही है ना, लाइक नोबडी नोज माय मटेरियल बेटर देन मी, प्लस नोबडी नोज कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, राइट। तो उस पॉइंट पे मैंने एक बिट तो रिमूव कर दी बिकॉज इट वाज पॉलिटिकल, एंड नॉट एग्जैक्टली बिकॉज इट वाज पॉलिटिकल, बट इट बिकॉज बाकी सारा शो वाज पर्सनल इंसिडेंट्स, दैट वाज ऑब्जर्वेशनल बिट। एंड राइट नाउ आई फील कि वो बिट इस शो से बेटर है। मेरा वर्क फ्लो ऐसा है, वो बिट मेरे को लगता है बेटर है, वो मैं अभी आई विल वर्क ऑन इट फॉर 6-7 months एंड देन पुट इट आउट। उसमें एक और जोक था अबाउट आफ्टर मोटिवेशनल स्पीकर्स वाला बिट, इट वाज अ बिट अबाउट पंजाबी रैपर्स that killed like anything, and उसमें एक जोक है that people message me कि भाई आपने वो क्यों काटा उसमें से स्पेशल में से। so I'm like yeah I'll YouTube it, क्योंकि मुझे मुझे पता है कि उसका जो क्लोजर है that is one of the most you know memorable jokes of the show, but उसका जो वहां तक जाने का जो प्रोसेस है ना, that is like ऐसे ही है, मतलब लाइव में चल जाता है वो, but I don't want to put it on YouTube। मेरे को पता है ना वो मतलब इतना अच्छा जोक नहीं है, it will get a laugh because I know what I'm doing, बट वो मैंने रिमूव कर दिया था इसमें से। एक दो सेगमेंट्स और छोटे छोटे थे दैट यूज्ड टू गेट अ लाफ, आई एम लाइक नहीं इसको ट्यून कर सकते हैं थोड़ा सा, आई थिंक वी कैन डू विदाउट दिस थिंग आल्सो। तो ऐसे रैंडम कहीं से मैंने 1-2 मिनट उठा उठा के रिमूव करने शुरू कर दिए थे, बिकॉज एट द एंड आई वांटेड कि मैं फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले पहले उतना ही टूर करूं जितना मेरे को चाहिए, बिकॉज मैं और करण असनानी जो डायरेक्टर है, तो आई आस्क्ड हिम ब्रो डू यू वांट टू टेक इट ऑन द एडिट टेबल और डू यू वांट मी टू परफॉर्म उतना ही शो जितना मैं चाहता हूँ कि अमेजोन पे जाए। He said उतना परफॉर्म करना is the best case scenario, but we are okay if you bring something to the editable। I said okay, but मैंने फिर भी मोस्टली शो एडिट कर लिया था पहले बिफोर टेपिंग इट। टेपिंग में मैंने सिर्फ 1-2 मिनट का चंक रिमूव किया था, और बाकी शो मैंने परफॉर्म ही नहीं किया था जो मैं इसमें करता था, बिकॉज आई न्यू आई डोंट वांट टू पुट इट आउट। प्लस मेरे को फ्री फ्लोइंग वाली वीडियोस अच्छी लगती है, आई डोंट लाइक टू मच जंप कट्स। So coming to the title, कोई लोड नहीं, किस चीज, what are people asking you for करने के लिए that you're responding to, मतलब किस चीज की लोड लोगों को है? नहीं, लोड इज स्ट्रेस, राइट राइट। हाँ तो मतलब मैं दिस टाइटल वाज सजेस्टेड बाय अ कॉमिक फ्रॉम जयपुर, हिज नेम इज गौरव शर्मा। तो मैं 18 में 2019 की बिगनिंग में या 18 के एंड में आई वाज परफॉर्मिंग इन जयपुर। तो उस इट वुड बी हाँ 18 ओनली, जुलाई ऑफ 18। तो आई वाज परफॉर्मिंग देयर, तो शो काफी किल हो रहा था। तो मैंने बोला यार तुम्हें 15 मिनट और सुनाओगे, मेरे पास है कुछ नया कुछ लिखा मैंने। तो मैंने वो सुनाया, इट किल्ड लाइक एनीथिंग। वो जो कि इस शो का जोक्स थे उस टाइम में लिख रहा था।
तो आफ्टर अ शो लाइक वी वर टॉकिंग, जो होता है ना लाइक दे आर डूइंग ओपन माइक इन द सिटी, तो से बात हो रही थी ना, जनरली चिल विद कॉमिक्स इन द सिटी। जो मेरा वो वाइब नहीं होता कि भाई जाओगे तो ऐसा अपने ही होटल में बैठे रहो, किसी से बात नहीं करनी, बिकॉज तुम्हारे व्यूज आ चुके हैं 10 मिलियन और अब हम किसी को कुछ नहीं समझेंगे। वैसा वाला वाइब नहीं है। आई लाइक टॉकिंग टू पीपल। मेरे को हायरार्की मैटर ही नहीं करती। आई डोंट केयर किसके 2 बिलियन व्यूज हैं और किसका 500 व्यूज है। अगर इंसान अच्छा है तो मैं बात करूंगा करूंगा, और अगर नहीं अच्छा तो डज नॉट मैटर मेरे लिए क्या कर सकता है। आई वांट टू टॉक टू देम। मुझसे बात कर रहा था। सो ही आफ्टर चैटिंग एंड डिनर करा, ही सेड सर आपने ये बात बहुत बोलते हो, लाइक कोई स्ट्रेस नहीं, कोई लोड नहीं, देख लेंगे। ऐसे कह रहा आपके शो का नाम होना चाहिए ये वाला कि कोई स्ट्रेस नहीं, कोई लोड नहीं, देख लेंगे, ऐसा कुछ। ऐसे यार तेरी बात तो सही है। And so you said, ये तो this you've been writing for a while now. The special is done, out of the way. What are you writing next? What are you working on next? अभी ऑनेस्टली आई डोंट हैव मच। मेरे पास एक आधा जोक इस शो में से है जो मैंने ड्रॉप कर दिया था, दैट आई प्लान टू पुट इट आउट ऑन यूट्यूब इन लाइक जब भी वो 3 4 5 महीने में रेडी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आई हैव अनदर जोक फ्रॉम द शो जो मैं करता था पहले। मैंने थॉट ये तो मतलब मैं वैसे ऐसा पुट अ पिन ऑन दिस थिंग एंड देन गो टू सम अदर टॉपिक एंड कम बैक। इट गेट्स अ लाफ एवरी टाइम, बट आई थिंक वो अलग से भी किया जा सकता है। वैसे वाला सीन है वो है। उसके अलावा आई हैव वन टू टू जोक्स अपार्ट फ्रॉम दैट, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ है नहीं मेरे पास अभी। एंड इतना टैलेंट भी नहीं है कि रोज लिख सकें बैठ के। तो जस्ट टेकिंग वन डे एट अ टाइम, देखते हैं क्या बनता है यार हमारा। पता नहीं, मतलब बन जाएगा कुछ ना कुछ तो यार मेरे ख्याल से। And और कोई do you have any other plans going forward? का आप कहीं राइटर्स रूम में जा रहे हो या फिर टीवी शो करना है, वेब सीरीज करनी है, ऐसा कुछ है प्लान्स, और फोकसिंग ओनली ऑन कॉमेडी फॉर नाउ? या मेरा फोकस स्टार्टिंग से स्टैंड अप ही रहा है, बिकॉज आई थिंक वो बहुत ही बॉम्बे कल्चर हो जाता है कि वो राइटिंग भी करनी है एंड वो सब चीजें करनी है। आई थिंक दैट्स हाउ द स्टार्ट। ऐसा मैं बुरे वे में नहीं कर रहा, हंसना नहीं नहीं चाहिए नहीं बात पर, ओके। नहीं अरे आई आई अंडरस्टैंड. थिंक कुछ जॉब्स हैं जो सिर्फ बॉम्बे में एग्जिस्ट करती हैं, तो दिल्ली विल्ली में कोई राइटिंग आई भी नहीं। प्लस जब राइटिंग का टाइम होता है, जब तुम्हारे 2 3 इनिशियल साल होते हैं, उस टाइम में मैं एनीवेज जॉब कर रहा था। और थर्डली मुझे कभी इंटरेस्ट भी नहीं आया कि किसी के लिए मैं लिखूंगा, राइट? क्योंकि मैं तो स्टैंड अप मजे के लिए कर रहा था ना अपने, बिकॉज आई एंजॉय डूइंग इट। एंड मेरा मकसद क्या है स्टैंड अप करने का? कि मैं जोक सुना सकूं। अगर मैं जोक सुना ही नहीं पा रहा तो फिर पॉइंट क्या है? अनलेस लाइक बोल देगा ऐसा फिल्म लिखो जी, अभी बॉलीवुड फिल्म लिखो, देन यू माइट थिंक अबाउट इट कि हाँ भाई पैसे मिल रहे हैं बढ़िया, और कुछ नया भी कर सकते हैं। तो उस सेंस में कर सकता हूँ। तो अभी राइटर्स रूम तो मुझे पता भी नहीं था, टर्म भी मैंने पहली बार सुनी आज। तो आई नेवर बीन अ राइटर्स रूम। मैंने कभी किसी उसके लिए राइटिंग नहीं की, ब्रांड के लिए राइटिंग नहीं की, कॉमेडी किसी कॉमिक के लिए राइट कुछ स्केच नहीं लिखा किसी के लिए। जो भी मैंने लिखा वो अपने उस पर जाता है। एक सीरीज है मेरी जस्ट डजंट लाइक इट। मैं जो भी थॉट्स होते हैं एक्स्ट्रा जो मैं लिखना चाहता हूँ, जो मेरे को लगता है अभी मैं उतना बेहतर नहीं हुआ कि मैं इसको स्टैंड अप में कर पाऊँ, तो वो मैं उसमें डालता हूँ। विच हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ जोक्स ओनली, राइट? उसमें ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एकदम ही रैंट ही है। रैंट नहीं मैं करता, बिकॉज चिल्ड आउट। तो उस पे काम करूंगा। उसकी एक आधे एपिसोड का दिमाग में है। बट हाँ वही एक, तुम्हें एक कॉल लेनी पड़ती है दैट डू आई वांट टू पुट दिस आउट, नोइंग दैट कि इसके उतने व्यूज नहीं आने वाले, एंड यू माइट गेट इनटू अ चेन ऑफ लोज कि भाई क्या मैं इतना खराब करता हूँ क्या? बिकॉज इट इट ऑलवेज गेट्स यू। तुम पूरा ही अपनी अस्तित्व जज कर लेते हो कई बार, जस्ट बिकॉज एक काम पे उतना वो नहीं आया, विच इज ट्रू, राइट? तो इसी वजह से तो Yeah. काफी लोग अपना रेपिटेटिव काम करते रहते हैं, बिकॉज उनको पता है व्हाट वर्क्स। दिस इज द एंटायर इंस्टाग्राम रील्स का सीन। पीपल जस्ट क्रैक व्हाट वर्क्स, राइट? रैंट वैंट मैं भी कर सकता हूँ, बट पॉइंट इज रैंट्स हो गए ना यार। मतलब कितने लोग ही आईफोन पे रैंट कर लेंगे, कितने लोग ही मैगी पे रैंट कर लेंगे, कितने लोग एक्स पे रैंट कर लेंगे, कितने लोग क्रश पे रैंट कर लेंगे, राइट? इट विल गेट व्यूज एवरी टाइम, बिकॉज जो यंगर ऑडियंस है उनके लिए सबसे अच्छे टॉपिक्स है ना। इसके अलावा मूवीज के ऑडिशंस भी कई बार आते हैं, बट अगेन मैं इतने कैजुअली बता रहा हूँ ना चीजें सब। मैं पूछ रहा था अगला कि अभी सनी पाजी के साथ अगर मूवी रोल आ गया तो क्या करोगे आप? मूवी के मतलब 2 4 ऑडिशंस आए हैं। मैंने एक आधा दिया उनमें से, एक दो दिए होंगे, बाकी 2 मना ही कर दिए थे मैंने, लाइक अपफ्रंट, बिकॉज वो स्टीरियोटिपिकल पंजाब का लड़का है, कुर्ता पजामा पहनता है, नाम इसका हैप्पी है, दोस्त का बेस्ट फ्रेंड है, उसका हीरो का बेस्ट फ्रेंड है, शराब बहुत पीता है, यारों का यार है। मैं कहा मतलब ये तो हमारी बराबरी का है ही ना बाय डिफॉल्ट, मेरे लिए क्या है नया इसमें? तो उसमें से एक आधी मूवी तो रिलीज भी होगी इस समय, ए लिस्टर मूवी होके। तो अभी 8 10 महीने 6 8 महीने पहले रिलीज हुई है वो। तो वो मैंने मना ही कर दिया था। आई आई लुकिंग एट स्क्रिप्ट वाला सीन, आई सेड नहीं नहीं ये तो मैं स्क्रीन पे नहीं बोलने वाला, ये कभी नहीं बोलने वाला। एंड उसके अलावा एक और आई थी, उसमें कोई ऐसा था सीन कि खेतों में तुम्हें मुर्गियां चोरी करनी है। मैंने कहा अच्छा जी, ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। एंड अगेन ए लिस्टर, ओके? ए लिस्टर हाँ. मतलब ए एस्ट लिस्टर पॉसिबल, ए भी नहीं, ए एस्ट। तो बहुत ज्यादा ए लिस्ट हो गई थी वो तो मैंने वही मना कर दिया। मैं कहा यार ये तो मैं नहीं बोलूंगा यार, मेरे माँ बाप देखते हैं मेरा काम, क्या बेइज्जती करवाओगे मेरी उनके सामने।
ठीक है थोड़े पैसे मिल जाएंगे, लेकिन यार मतलब कोई बात नहीं, मैं खर्चे कम कर लूंगा यार अपने, कोई बात नहीं। तो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर कोई काम नहीं करना, या इफ यू वांट टू से नो, जस्ट अपने खर्चे थोड़े कम कर लो, सो दैट वो कर लो। तो तभी मैं बॉम्बे मूव नहीं होता, क्योंकि जब पता लगा ना बॉम्बे में इतना रेंट है, मैं कहता हालो तुम तो करोगे ये काम, क्यों नहीं करोगे, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो एचडीएफसी वाला ले अभी जाएंगे ना सब तुम्हारे दो घर दो वापस। तीन तीन चीजें कर रहे हैं ना एक टाइम। हाँ, तो इसीलिए दिल्ली में ये थोड़ा सा फायदा है दैट रेंट वगैरह इतने नहीं थे, जिसकी वजह से मेरे को काफी काम नहीं करना पड़ा। एंड सेकंडली मेरे को कोई ज्यादा रीच आउट भी नहीं करते लोग, क्योंकि आई एम नॉट वेरी कॉमिक ऑनेस्टली। तो ऐसा मेरे को राइटिंग का कभी आया भी नहीं। टीवी वगैरह मेरे को बहुत पहले आते थे, बट उसके बारे में थॉट बहुत क्लियर है, एंड विच हैज बीन प्रूव्ड टाइम एंड अगेन। ओके, इट हैज बीन प्रूव्ड अगेन एंड अगेन। सो मुझे पता है कि मैं उस मामले में गलत नहीं हूँ। पॉइंट इज, जब भी कोई सीख कमेडियन स्टेज पे जाएगा ऑन टीवी, ढोल बजेगा बजेगा, भंगड़ा होगा ही होगा। तो Yeah. आई डोंट वांट टू गेट ऑन स्टेज विद दैट, एटलीस्ट टिल द टाइम माय करियर इज गोइंग गुड। जिस दिन जाएगा, जिस दिन मैं चला जाऊंगा, समझ आना कि भाई थोड़ा सा ऐसा ऐसा डिप आया और किस्तें पड़ी हैं घर की। बट जब तक, लाइक आई वुड रादर सेव or not spend extra money rather than seeing that day when I have to dance to get on stage. This is me saying this after, you know, being a traditional trained folk dancer. मैं प्रॉपर फोक डांसर हूँ, बट मैं भंगड़ा ऐसे ऐसे करते हुए स्टेज पे नहीं जाना चाहता कभी भी। और कॉमेडी आई माइट डू इट ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, और वो वैसे वो मैं अपने लिए करता हूँ। एक काम तुम सबके लिए करते हो, एक काम अपने लिए करते हो ना। लाइक आई लव डांसिंग, राइट, एनी टाइम मैं घर पे भी डांस करता हूँ अपना, ऐसा अपना कमरा बंद करके प्ले द बेस्ट बीट्स एंड डांस ऑन टॉप ऑफ इट। बट मैं स्टेज पे कभी स्टैंड अप करने के लिए वो नहीं करना चाहता, एंड वो अभी भी हो ही रहा है। लाइक आपको लग रहा होगा अभी 2022 में नहीं हो रहा, 2022 में भी हुआ है। नहीं हो रहा है। प्लस दूसरी चीज आपने बोली नहीं, लेकिन अगर इफ यू आर अ सिक मैन ऑन टीवी इन कॉमेडी, आपको सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू से कंपेयर करेंगे। एग्जैक्टली, वो तो है ही है, और ठोको ताली ब्रो। आई थिंक ये पंजाबी पंजाबी जो है ना, ये सिख लोगों के अलावा बाकी लोगों ने सबसे ज्यादा बेचा है। मतलब इफ यू लुक एट माय एंटायर शो, हाउ मेनी टाइम्स डिड आई से द वर्ड पंजाबी? एग्जैक्टली। मैंने ये भी नहीं बोलता कि पंजाबी घरों में ऐसा होता है, सिर्फ एक पॉइंट है जब मैंने बोला कि ऐसी चीज है जो काफी घरों में होती है, पंजाबी घरों में खास कर होती है, राइट। उसके अलावा किसी जोक में कहीं पे भी ऐसा नहीं है। Why is that? Because the moment I'm walking on stage, people are already assuming it. There is already a stereotype going in their head. तो अगर मैं भी वही प्रोपोगेट करता रहूंगा या उसी पे खेल जाऊंगा, तो उसका वो फायदा होगा नहीं मेरे ख्याल से। एंड काफी लोग करते हो, पंजाबी होते हैं पंजाबी होते हैं, काफी लोग स्टैंड अप में ऐसा दिखता भी है, बट सरदार लोगों में सबसे कम हुआ है वो वाला। एटलीस्ट मैं तो नहीं करना चाहूंगा वो वाला, बिकॉज एनीवेज लोग अज्यूम कर ही रहे हैं। एंड आई थिंक आई हैव फाउंड बेटर वेज टू से दोस थिंग्स वेयर इट इज रिलेटेबल टू मोर देन वन कम्युनिटी। एंड पंजाबी आल्सो फील कि यार बात तुम्हारे घर की कर रहा है, सो इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग इट। बट तुम, मेरे को भी पता है कि अगर मैं किसी वीडियो का टाइटल पंजाबी मिडिल क्लास और गर्लफ्रेंड लिख दूंगा तो इट विल गेट मोर व्यूज, बट या दैट्स फाइन, कम व्यूज चलेंगे। Thank you. That's an important point. Before we leave, one final question. Yeah. For all the Bollywood producers out there listening, if you were to do a film role, what sort of role and who would you want to star opposite? स्टार ऑपोजिट ही पूछते आपने, लाइक आप लीड पे लेके चल रहे हो मेरे को। चलो को-स्टार इतना हम कॉन्फिडेंस, ensemble बना देते हैं। इतना कॉन्फिडेंस मेरे माँ बाप को मुझ पे नहीं है जितना आपने दिखाया ना अभी। लेकिन मतलब देखो, मेरा माय पॉइंट इज, इफ आई वांट टू डू लाइक अ रोल इन अ मूवी एवर, तो या तो आई वांट टू डू लाइक एन आउट कॉमेडी, जहाँ पे नॉट वो कॉमेडी फिजिकल कॉमेडी वाली कॉमेडी, बट अ कॉमेडी जहाँ पे टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। लाइक इफ यू लुक एट ओल्डर गोविंदा मूवीज, जॉनी लीवर मूवीज, तो वो टाइमिंग, उसमें तुम्हारी कॉमिक टाइमिंग पता लगती है। अ मूवी विच रिलाइज ऑन माय कॉमिक टाइमिंग, या तो वो करना चाहूंगा, और अदरवाइज आई वांट टू डू अ सीरियस रोल ओनली। मेरे को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ऐसा कॉमेडी वाले जोन में जाने का मूवीज में, क्योंकि मूवीज कॉमेडी इज वेरी डिफरेंट। और ढंग की कॉमेडीज मूवी अभी बन्नी बन्नी खत्म कर दिया उन्होंने, कल्चर खत्म कर दिया। एक पॉइंट आया था जब कॉमेडी प्लस कंफ्यूजन वाली मूवीज बहुत इन थी, अब सिर्फ कंफ्यूजन बची है, कॉमेडी वो डालने भूल गए। वो था ना मूवी इसकी बीवी उसकी बीवी, लेकिन उसकी बीवी तो उसकी बीवी, अरे तेरी तेरी बीवी, वो वाला अभी सिर्फ वही बचा है, बट वो जोक्स डालने भूल गए। तो वैसे वाली नहीं, बट हाँ एक जो कोई अगर ढंग का काम हो जिसमें इट डिपेंड्स ऑन योर टाइमिंग, देन इट मेक्स सेंस। अगर कुछ अच्छा आएगा तो कर लेंगे, आई एम ऑलवेज गेम, काम के लिए तो मैं तैयार हूँ। और अदरवाइज तो मेरे को सीरियस करने का बहुत मन है यार, कुछ अच्छा सा। Thank you so much. It's been a fantastic conversation. It's been great chatting with you. थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड आई होप लोगों को पसंद आए जो मैंने बातें करी। नहीं पसंद आए तो कोई डोंट नहीं,
एग्जैक्टली हाँ, मेरे को गाली पड़ेगी, आपको तो क्या ही बोले।